जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 12 पढ़ने वाले। ठीक, ये आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, जिसमें हम जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे इसका आप लोग राइट आंसर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? बताएंगे तो क्या क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा अनुच्छेद 20 हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं आगे। डेकाथलॉन में अंतिम प्रतियोगिता सदैव डैश होती है। सदैव क्या होती है बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1500 मीटर दौड़ होती है। ठीक, कौन सी प्रतियोगिता होती है? 1500 मीटर की दौड़ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो क्या बताएंगे? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। तो क्या हो जाएगा? दिवाली। दिवाली जो है नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत ने अप्रैल 2024 में विदेशी बंदरगाह सिटवे को संचालित करने का अधिकार प्राप्त किया है। यह किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार में हो जाएगा। ठीक, म्यांमार की राजधानी क्या बोलेंगे? थिम्पू बोलेंगे। किस खेल में प्रतियोगिता को पगिलिस्ट कहा जाता है? बताएंगे पांचवे का राइट आंसर तो होता है टेनिस। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस स्थान की जलवायु को CWG यानी कि शुष्क शीत ऋतु के साथ मध्य तापीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गंगा के मैदान हो जाएगा। सातवां, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है? तो सातवां का क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस को कहा जाता है। मौर्य वंश का कौन सा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक बना था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो 9 का राइट आंसर बोलेंगे तो वो हो जाएगा स्ट्रैबो। साइबर अपराध विशेषज्ञों का सर्वेक्षण करने वाले शोध के अनुसार साइबर अपराध में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया था? तो 1829 में बताएंगे कौन सा लागू हुआ था? तो क्या बोलेंगे? बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम या फिर भारतीय दास्ता अधिनियम। बताएंगे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंगाल सती रेगुलेशन अधिनियम। सती प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय की सहायता से। निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे 12वें का राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा? मोहिनीअट्टम, मतलब मोहिनी का नृत्य। पुरुषोत्तम ददीच एक प्रसिद्ध और सम्मानित भारतीय नर्तक हैं। किसके नर्तक हैं? 13 का राइट आंसर तो कथक का नृत्य है। कथक के नर्तक हैं नर्तक। सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो देख लेते हैं कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कौन सा हो जाएगा? 42वां हो जाएगा इसका राइट आंसर। बोलना है आपको 14 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुख सियर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अगला देखेंगे यहाँ पे 16, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि के पूर्व अनुमान को संशोधित कर डैश कर दिया है। कितना कर दिया है? तो बोलेंगे 7.0% कर दिया है। निम्नलिखित में से उस प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने अरब आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक पराजित किया था? तो 17 का क्या हो जाएगा जिसने पराजित किया था? नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। 18वां, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 भाग 4A ने नागरिकों के लिए 10 का एक नियम संग्रह पेश किया था। तो वो क्या था? मौलिक कर्तव्य था। ठीक, 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, भाग 4A में है, अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 19वां क्वेश्चन देखेंगे, तीव्र अधिक समावेशी और संधारणीय वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु था? 19 का राइट आंसर तो होता 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक, आगे देख लेंगे यहाँ पे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है?
चलिए देखते हैं 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिला योजना योजना से संबंधित कौन सा है, तो बोलेंगे 243 ZD हो जाएगा। ठीक। बिरतायता मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक प्रमुख उपभाग है। कौन सी शैली का? द्रविड़ शैली का। चेकमेट शब्द का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? शतरंज में किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से डैश प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे। तो कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? बोलेंगे 72 प्रतिनिधि। ठीक। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक। बम्बई में इसमें किया गया था इसका। आगे देखेंगे, 1540 में कन्नौज की लड़ाई में निम्नलिखित में से किसने मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित किया था? तो क्या बोलेंगे? शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। भारत और अन्य विकासशील देशों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए 25वां का पढ़िए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा, इसने देशों के बीच परस्पर निर्भरता को कम किया है। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 का बोलना आपको, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे? 31 अक्टूबर हो जाएगा 27 का, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? चलिए देखते हैं इसका सॉरी देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है नृत्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूछा आपसे, तो हो जाएगा कालिदास सम्मान हो जाएगा। ठीक। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? 29 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे आपको, तो ये हो जाएगा झारखंड में है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे, 14वें दलाई लामा द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का नाम क्या है? 30 का राइट आंसर बोलना है आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रीडम इन एग्जाइल हो जाएगा। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, इजरायली गणितज्ञ एवी बिगडर्सन को किस योगदान के लिए एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बोलेंगे यहाँ पे 31 का राइट आंसर, तो हो जाएगा संगणन के सिद्धांत में आधारभूत योगदान। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? जल्दी से बताएंगे कौन सा पड़ोसी देश जो भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो क्या बोलेंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश हो जाएगा इसका राइट आंसर 32 का, तो बिल्कुल सही है आप लोग। हरित क्रांति के दौरान भारत ने किस देश से गेहूं के बीज का आयात किया था? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिको या फिर यूएसए। 33 का राइट आंसर आपको बोलना है, तो हो जाएगा मैक्सिको। आगे देखेंगे यहाँ पे, राज्य मंत्री कैबिनेट बैठक में देश भाग ले सकते हैं। कौन भाग ले सकते हैं? 34 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो केवल आमंत्रित होने पर भाग ले सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान कब आया था? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर 35 का। तो देखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बोलना 35 का। तो आपको मालूम ही है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। और हर्षवर्धन का और ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक। चीनी यात्री था। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन था? 36 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो था दरभंगा। दरभंगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बुद्ध के अवशेष मिले थे? यह वह स्थान है जहाँ पर 6.1 लंबी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया। 37 का बोलना है आपको राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर हो जाएगा। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करता है? 38 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो 39 का बोलना है, तो हो जाएगा नागालैंड। टेलीफोन सेवाओं, स्टॉक ब्रोकरों, स्वास्थ्य क्लबों, ब्यूटी पार्लरों, ड्राई क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर डैश में प्रस्तुत किया गया था। तो वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1994 से 95 के बीच में।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 41 का? तो कान्हा यानी कि मध्य प्रदेश में होगा। ठीक। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो वो कौन सा भाग है, जल्दी से बोलेंगे यहाँ पे 42 का? तो वो है आपका 51 ए का एफ। 1925 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो क्या बताएंगे, कलकत्ता हो जाएगा या फिर दिल्ली? 43 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो वो लखनऊ होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, लखनऊ। आगे देखेंगे यहाँ पे, हैजा के लिए एक नए मौखिक टीका ने WHO द्वारा पूर्व योग्यता प्राप्त किया गया वैक्सीन का नाम क्या है? 44 का बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यू विचोल एस। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट नहीं है? 45 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो हो जाएगा सर्किल बजट। किसे भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। 46 का बताना है आपको राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान पाकिस्तान नाम किसने दिया था? 47 का बोलना है आपको राइट आंसर। क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली हो जाएगा। 47 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, चौधरी रहमत अली हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की पहचान करें। तो मुख्यालय कहाँ पर है? 48 का बोलेंगे तो भुवनेश्वर हो जाएगा। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जलवायु का कौन सा समूह सामान्यतः उच्चतर अक्षांशों या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पाया जाता है? तो 49 का राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा समूह ई में। चलिए, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से बताएंगे, गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सोडा उत्पादन के लिए। तो बिल्कुल सही है, सोडा उत्पादन के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है, जिससे जल का अणु बनता है। तो क्या बोलेंगे, अम्ल से आता है, क्षार क्षार से आता है। तो क्या बोलेंगे, तीसरा हो जाएगा क्या उनका? पढ़ेंगे बताएंगे राइट आंसर, देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्या उनका तीसरा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है? बोलेंगे 52 का राइट आंसर यहाँ पे। तो हो जाएगा प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। आवर्त सारणी में उनकी स्थिति के संदर्भ में इनमें से असंगत तत्वों का चयन कीजिए। A9, B11, C19 और D37। तो इसमें से असमान तत्वों का चयन करना है। ठीक, तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? 54 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो यहाँ पे 54 का क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 जेड। जिंक कार्बोनेट से क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या बोलेंगे, विद्युत जनित हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 55 का बोलना है। तो बिल्कुल सही है। रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रत्येक सूत्र के बाद लिखा गया पद ए क्यों यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। डैश में मौजूद है, किस में मौजूद है? ए क्यू मतलब क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, जलीय विघटन के रूप में। 56 का बोलना है तो हो जाता है जलीय विघटन के रूप में मौजूद है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पढ़िए और बताइए कौन सा कथन सही है यहाँ पे। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे, प्रतिरोध प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होता है। अब आपको बताना है आंसर। ठीक, तो 57 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? ओम होता है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु। जल्दी से बोलेंगे या फिर उत्कृष्ट गैस। 58 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो होते हैं धातु होते हैं। ठीक, रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं? बताएंगे 59 का। तो हो जाएगा रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है।
किस रंग का होता है? वो बैंगनी रंग का होता है। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो वह उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलेंगे यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ठीक, क्या हो जाएगा? बढ़ता है। डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते या करती हैं, तो कौन करता है बोलेंगे यहाँ पे? तो होता है तापमान। रक्त का निम्नलिखित रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होते हैं? तो होता है बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। 1-2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आप बताएंगे सॉल्व करके, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 ओम हो जाएगा। ठीक, पौधे के किस भाग का उपयोग? देखिए, जब श्रेणी क्रम में होता है ना तो केवल जोड़ लेते हैं, और जब समांतर क्रम होता है ना तो बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा? 2+4 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब जब समांतर क्रम में होगा तो क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे, फिर 1/4 लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करके आंसर देंगे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? 65 का बोलना है आपको राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रसधानी। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनिच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? बोलेंगे 67 का राइट आंसर, तो हो जाता है पश्च मस्तिष्क। एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 अवतल, समतल और उत्तल होता है। ठीक, ये दर्पण का कमाल होता है, ना कि जादू का। आगे देखेंगे, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं, किसे? गैल्वेनिकरण बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? गैल्वेनिकरण बोलते हैं। 69 का राइट आंसर 69। ठीक, आगे देखेंगे 70, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती हैं, तो क्या होता है? 70 का बोलेंगे यहाँ पे, तो हो जाता है क्षारीय। सॉरी, देखेंगे यहाँ पे फिर से 71 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? 71 का बोलेंगे राइट आंसर, तो हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जल्दी से बताएंगे 72 का, तो हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? 73 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा फोकस दूरी का 4 गुना। आगे देखेंगे यहाँ पे, यदि 50 ओम के तार को 200 वोल्ट के विभवांतर पर रखा जाए तो कितनी शक्ति की खपत होगी? 74 का बोलेंगे आप लोग राइट आंसर, तो हो जाएगा 0.8 किलोवाट। निम्नलिखित में से कौन आपस में सुमेलित हैं? 75 का बोलना है, तो हो जाएगा ब्यूटेन C4H10 हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के आपके 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।